ऑनलाइन ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट कर दी है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की। मॉर्निंग में बैच चल रहा है 9 से 11 AM और इवनिंग में 9 से 11 PM। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। आज मैं आपको बताता हूँ कि आउटसोर्सिंग से क्या बेनिफिट है। देखिए, मैं सारे प्रोडक्ट ने आउटसोर्सिंग, सारे तो नहीं मतलब ज़्यादातर प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग करता हूँ, वहाँ से डेवलप होकर आते हैं। तो इससे दो मेन बेनिफिट है। पहला ये है कि अगर आपके ऑफिस में स्पेस नहीं है तो आपको उसी स्पेस में आप जो भी आपके मतलब बैकएंड से काम होता है, लिस्टिंग का, प्राइसिंग का और ऑर्डर पैकिंग का, वो आप अपने ऑफिस में रखिए और बाकी काम आप अपने आउटसोर्सिंग करते थे। तो ऑफिस भी आपको ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। पहला बेनिफिट ये हो जाता है। सेकंड बेनिफिट आउटसोर्सिंग का ये है कि आप जिनको मतलब आउटसोर्स करने, प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए देते हैं, वो अपने ही घर में प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो उनको आप कोई स्पेस नहीं देनी स्पेशल, और वो अपने घर से बाहर नहीं आ सकते। तो उनके लिए भी बेनिफिट है और आपके लिए भी बेनिफिट है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं आउटसोर्सिंग करता हूँ अपने प्रोडक्ट। तो वो होते हैं जो आउटसोर्सिंग में जो हमारे लिए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, वो होते हैं हमारी कंपनी का ही पार्ट है। और वो जो है एक तरीके से हमारे एम्प्लॉयज़ ही हैं। वो हमारे डील उनसे हुई भी होती है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये डिज़ाइन डेवलप करना है आपको, इतने प्राइस पे आप हमें दे दीजिए। तो वो हमें हम फैब्रिक पहुंचा देते हैं, जो भी किड्स वेयर हम बनवाते हैं वो फैब्रिक पहुंचा दिया उनको, उन्होंने डेवलप करा और वो हमें दे दिया। तो हमने उनको लिस्टिंग कर दी। फर्दर हम उसका मतलब आगे डेवलप नहीं करवाते हैं जब तक वो ऑर्डर्स आना शुरू नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारी जो इन्वेंट्री है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्वेंट्री भी हमारे पास दिखाने को बहुत सारी हो जाती है और इन्वेंट्री भी नहीं होती है। मतलब एक वर्चुअल इन्वेंट्री होती है हमारे पास, लेकिन फिजिकल इन्वेंट्री नहीं होती है। तो फिजिकली हम उनको ऑर्डर देते हैं जब हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है कि आपको प्रोडक्ट डेवलप करा के भी नहीं रखना है, आपके पास प्रोडक्ट भी है और आप बेचना भी शुरू कर देंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होती है। देखिए, ये मेरा फैब्रिक है और ये फैब्रिक मैं अभी जो हूँ उनको आउटसोर्सिंग जहाँ पे मैं करा रहा हूँ, जहाँ पे मेरे प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट जो हूँ देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने फैब्रिक यहाँ पे रख दिए लाके, अब यहाँ से डिज़ाइन डेवलप होगा और जो है मेरे पास पहुँचते रहेंगे। तो सबसे एक और बेनिफिट मैं यहाँ पे बोलूँ ये है कि आपको वेयर हाउस स्पेस जो है ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं और आपके वेयर हाउस में नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो है एक तरीके से डायमेंशन दी जाएगी कि कितना फैब्रिक आया है, उसकी कटिंग होगी कि इतना फैब्रिक में इतने प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं। तो उसको पूरे रोल जो है उसको हम मेज़र करके और अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट डेवलप कराता हूँ। अब कैसे कराता हूँ वो मैं और आपको बता दूँ। देखिए, ये वाइट है, ये रेड है, इन दोनों को हमने कॉम्बिनेशन बनाया, वाइट और रेड में। रेड का जैसे हमने कुर्ती बना दी, वाइट का हमने जो है लेगिंग बना दी। तो इस तरीके से ये डेवलप होगी एक डिज़ाइन। अब सेम यही रेड जो है ग्रीन के साथ हो जाएगा, येलो के साथ हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है काम करते हैं। तो एक बार इनका काम होता है कि यहाँ से हमें इन्हें लेके जाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि ये डिज़ाइन किस तरीके से बनेगा। उसके बाद ये खुद अपने आप यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये एक मतलब प्रोसेस है। मैं इसे बोलूँगा कि पहले आपको करना पड़ेगा, अपने डिज़ाइनर जो आपने रख रखे हैं उन डिज़ाइनर से आपको प्रोडक्ट डेवलप कराना पड़ेगा। डेवलप कराने के बाद जो है आप जो है इसको बताएंगे कि इस तरीके से आपको करना है। तो आपके लिए प्रोडक्ट डेवलप होते रहेंगे। यहाँ पे एक बात और मैं बोलूँगा कि कुछ लोगों के पास स्किल्स होते हैं और कुछ लोगों के पास जो है एजुकेशन नहीं हो पाती है उस लेवल की। जैसे हम हैं तो थोड़ा सा एजुकेशन में हम ऑनलाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी डेवलप करने का, प्रोडक्ट डेवलप करने का वो बहुत अच्छा आइडियाज़ होते हैं। तो उन लोगों को आप रखिए अपने पास और एक रोज़गार पैदा करिए। रोज़गार आप जनरेट करेंगे, लोगों को हेल्प भी पहुंचेगी, इससे आपको भी बेनिफिट है और उनको भी बेनिफिट है कि घर बैठे उनको काम मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा कहना यही है कि इस तरीके से जो भी आप मार्केट में प्रोडक्ट डेवलप करवाते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरर से आप प्रोडक्ट डेवलप करवाते हैं, कोशिश करिए उस प्रोडक्ट को अपने आप डेवलप करने की, अपने इन हाउस प्रोडक्शन करने की। इसके साथ साथ
आपके पास फिर एक अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है यहाँ से कि आप जो है छोटे अमाउंट मतलब छोटा प्राइसिंग का भी प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि आपका कस्टमर इन हो आपके पेज पे। इन होने के बाद हो सकता है वो छोटे की वजह से इन हुआ हो, लेकिन आपसे महंगी चीज़ खरीद के ले जाए, तो ये बेनिफिट भी मिलते हैं। तो ये एक टाइम की प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सीखने में। जैसे आप ये सीख जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। देखिए, जॉब क्रिएशन से एक और बेनिफिट है। पहली बात तो सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो आपके हाथ में है। सेकंड पॉइंट इसमें ये है, जो सबसे मेन बेनिफिट है कि आप मतलब दिल्ली में आपको ज़रूर इस टाइप के होलसेलर मिल जाएंगे जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। मुंबई में, कलकत्ता, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे आपको इस टाइप के डेवलपर मिल जाएंगे। लेकिन आप ये अपने मतलब इन होम प्रोडक्शन करवाएंगे, अपने आसपास के एरिया को आप डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे, जॉब क्रिएशन की तरफ लेके जाएंगे। इसके साथ साथ आपका भी बेनिफिट है और उनका भी बेनिफिट है। ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी नहीं लग रही है, सिर्फ आपको जो भी आप प्रिपेयर हो, मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ आपको ये इस तरीके से काम करना है। अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर आप सोच सकते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मोबाइल चार्जर का आपने देखा होगा कि इन होम चार्जर डेवलप करते हैं दिल्ली में, वो लोग भी तो वही होते हैं। सिर्फ आपको सीखना है कि ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे डेवलप करनी है। एक बार आप सीख लेते हैं, जब आप मोबाइल चार्जर सीख लेते हैं तो आप कोई सा भी मोबाइल आए तो आप उसका चार्जर डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज बनी हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपको सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने हैं। देखिए, ई कॉमर्स का बिजनेस मैं जानता हूँ, इधर ये प्रोडक्शन करना जानता हूँ, तो इन दोनों को मुझे कनेक्ट कराना है। कनेक्ट कैसे कराऊंगा? एक डिज़ाइनर को बुला के मैंने इन दोनों कनेक्ट करवा दिया कि मुझे ये प्रोडक्ट डेवलप कराना है। तो ये काम आपको करना है, इसमें थोड़ी मेहनत है। जैसे आज मेरा एम्प्लॉयज़ नहीं आया तो मुझे ही यहाँ पे फैब्रिक पहुँचाना पड़ा, तो इस तरीके की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। थोड़ी सी यहाँ पे मैं बोलूँगा ई कॉमर्स के लिए कुर्सी आपको अपनी छोड़नी पड़ेगी। जब आप कुर्सी छोड़ना सीख जाएंगे या करना शुरू कर देंगे इस तरीके की मेहनत, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये डॉट्स ही कनेक्ट कराने हैं आपको और कुछ नहीं। कि अभी रिसेंटली चाइना की बहुत सारी ऐप जो है बैन हो चुकी है इंडिया में, इसके साथ साथ क्लब फैक्ट्री भी बैन हो चुका है। साथ ही में चाइना से जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, काफ़ी सारी दिक्कत हुई है। तो यहाँ पे मुझे एक मतलब मैं कहूँगा ₹1 का भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा इन होम प्रोडक्शन है। मेरे सारे प्रोडक्ट जो भी मैं फैब्रिक ले रहा हूँ वो इंडिया से आ रहा है, जो प्रोडक्ट मैं डेवलप कर रहा हूँ वो इंडियंस डेवलप कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इससे हम खुद मतलब जान सकते हैं, और एक बहुत बड़ा सीखने का टाइम है कि अगर आपका इन होम प्रोडक्शन है, इंडियन प्रोडक्शन है, तो आपको किसी भी चाइना के प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अदर मैं कहूँगा अदर कंट्री की कोई भी प्रोडक्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको प्रोडक्ट डेवलप करना है। प्रोडक्ट डेवलप करने में टाइम लगता है, और ये जो प्रोसेस है मेरी कम से कम 2 साल की प्रोसेस है। 2 साल बाद जाके आज ये फ्रीली मैं कर पा रहा हूँ। एक प्राइसिंग का पॉइंट मैं और आपको बताऊँ यहाँ पे बेनिफिट कैसे होता है जब आप अपना इन होम प्रोडक्शन करते हैं। देखिए, जब मैं किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में जब मैं गया तो ये जितने भी ये तरीके से थान है फैब्रिक के, तो ये थान मैंने आधे आधे लिए फर्स्ट टाइम, आधे आधे लिए, तो उन्होंने मुझे महंगा दिया। सपोज 300 मीटर का था, तो उन्होंने मुझे 350 रुपीज़ मीटर दिया। तो इस तरीके से 50 रुपये महंगा दिया। लेकिन आज मैं पूरे मंगा रहा हूँ तो मुझे 280 रुपीज़ पर मीटर पड़ रहा है। इस तरीके से बेनिफिट हो गया। पहला मैंने थोड़ा सा लॉस लिया, लेकिन अब मुझे पूरा एक साथ हो गया। तो प्राइसिंग यहाँ से मेरी डिक्रीज़ होती चली आती, क्योंकि मुझे कंफर्म हो गया कि ये कलर चलते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट चलते हैं, तो मैं श्योर हो गया। और श्योर होने के बाद मैंने जो है ये पूरे कार्टन इनसे मंगवा लिए फैब्रिक। तो यहाँ पे मैं प्राइसिंग भी कम कर दूँ। सेकंड चीज़, अगर मैं यही प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरर से बाहर डेवलप करवाता, जैसे दिल्ली या फिर कोई मुंबई या फिर कोई कलकत्ता में है, तो वहाँ पे डेवलप करवाता हूँ मैन्युफैक्चरर से, तो उन्हें पूरे दिन का काम देना पड़ता। पूरे दिन का मतलब, जैसे अगर कोई गर्ल्स का टॉप बना रहा है, तो टॉप के लिए अगर कोई लेबर उनका जो भी मतलब काम करने वाले हैं, वो अगर दिन में 100 टॉप्स बनाते तो 100 टॉप्स का फैब्रिक उन्हें देना पड़ता। तो यानी कि मिनिमम MOQ जिसे हम बोलते हैं, वो एक मिनिमम उन्हें 100 देनी पड़ती, तब जाके वो उनका काम शुरू होता। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं जो हूँ सिंगल MOQ पे काम कर सकता हूँ, मल्टीपल प्रोडक्ट डेवलप कर सकता हूँ। तो मेरी प्राइसिंग जो है ऑटोमेटिकली बच गई। जो 100 में 100 पे रिस्क लेता, यहाँ पे मैंने 1 पे रिस्क लिया है। तो
इस तरीके से आप मल्टीपल डिज़ाइन बना सकते हैं अपने इन होम प्रोडक्शन में, और वहाँ पे आपको सिर्फ एक डिज़ाइन बनता और वो भी 100 आपको वहाँ पे देने पड़ते हैं MOQ। यहाँ पे आपने एक MOQ दिया और मल्टीपल डिज़ाइन डेवलप करा। तो थोड़ी सी प्रोसेस आप एक बार सीख जाएंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा।